हेलो दोस्तों, अगर आप लोग यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? जो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी, यह किया गया था 1948 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों, कब की गई थी? यह 1820 में किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे से 1820 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों किसी भी एग्जाम के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, खासकर यूपी होमगार्ड के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की? जो उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की जो स्थापना किया गया, कब किया गया? तो यह 1952 में किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952। इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे अधिक पड़ा था? कौन से क्षेत्र में दोस्तों अंग्रेजी शासन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था? तो यह पड़ा था आर्थिक के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये आर्थिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? प्रशासनिक दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो यह बांटा गया है 6 भागों में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 भागों में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ की गई? भारत में जो आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना आरंभ की गई, कब की गई दोस्तों? तो हो जाएगा 1850 से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1850 से की गई। ध्यान रखिएगा, आंसर पता होगा तो कमेंट करने में झिझक मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया आरंभ हुआ दोस्तों, कब से दोस्तों वन संरक्षण की प्रक्रिया आरंभ हुआ उत्तर प्रदेश में? तो ये करेक्ट आंसर होगा सन 1800 से हुआ। ऑप्शन यहाँ पे से सन 1800 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया? दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों कब अपने व्यापारिक अधिकार को खो दिया दोस्तों, चाय के व्यापारिक अधिकार को? तो हो जाएगा 1833 में दोस्तों, वही चार्टर एक्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों खो दिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश में किस नगर में? जो प्रसिद्ध आनंद भवन है उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में है? तो यह इलाहाबाद में है। ऑप्शन सी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में जो दास प्रथा है कब अवैध घोषित किया गया? तो यह किया गया 1843 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1843 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? यानी इन ऑप्शन में से कौन से नगर में तो कुंभ मेला लगता है? टी हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? जो 1829 में किया गया, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा कब किया गया सती प्रथा का उन्मूलन? तो किया गया 1829 में। और यह किसके द्वारा किया गया? यह किया दोस्तों लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? जो उत्तर प्रदेश में जोधाबाई का महल है कहाँ पर है दोस्तों? तो यह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन से? युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा हेनरी बीबीएम दोस्तों, हेनरी बीबीएम डेरोजियो थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा हेनरी बीबीएम डेरोजियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? जो उत्तर प्रदेश में तांबा पाया जाता है, यह पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में तांबा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? जो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था दोस्तों कहाँ पर था? तो यह पटना में था। ऑप्शन यहाँ पे ये पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्लास हो सकता है और यह क्वेश्चन भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि दोस्तों कितने प्रतिशत है पूरे भारत का? तो हो जाएगा 22% है। ऑप्शन यहाँ पे ये 22% करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था
यह किया था विवेकानंद ने। ऑप्शन ए विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्लास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा दोस्तों दृष्टि नहीं, कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत की आय होती है, इनकम होती है दोस्तों कृषि के द्वारा उत्तर प्रदेश को कितने प्रतिशत की इनकम होती है, तो हो जाएगा 68% की दोस्तों कृषि द्वारा इनकम होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 68%। अगला क्वेश्चन, तो किस आधुनिक भारत का जनक है दोस्तों, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो यह कहा जाता है राजा राममोहन रॉय को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। ध्यान रखिएगा आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है, जो उत्तर प्रदेश का जो छोलिया नृत्य गति है दोस्तों ये कौन सी जाति में प्रचलित है, तो हो जाएगा राजपूत जाति में प्रचलित है। ऑप्शन डी राजपूत जाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए दोस्तों समर्पित है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, तो हो जाएगा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर में, जो वर्तमान राजधानी है कौन से नगर में है, तो हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर है, वर्तमान राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली, दोस्तों वामा बोधनी जो पत्रिका है किसने दोस्तों महिलाओं के लिए निकाली, तो हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने निकाली। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, जो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम पड़ा कब पड़ा दोस्तों, पहले इसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश कब पड़ा नाम दोस्तों, तो यह 24 जनवरी 1950 में पड़ा। ऑप्शन भी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। और इससे पहले पूछा जाएगा कि क्या नाम था दोस्तों उत्तर प्रदेश का, तो ये उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस 24 जनवरी 1950 से पहले। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, जो राजा राममोहन राय के द्वारा, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो राजा राममोहन राय के द्वारा। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कब किया गया, यह किया गया 1828 में। ऑप्शन सी 1828 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है, रॉक फास्फेट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है बांदा में। ऑप्शन ए बांदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है, महाराष्ट्र के दोस्तों किस सुधारक को दोस्तों लोक हितवादी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, गोपाल हरि देशमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकलता है, जो हीरा निकलता है उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन से जिले से निकलता है, तो यह निकलता है बांदा जिले से। ऑप्शन यहाँ पे ये बांदा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले आंदोलन कौन सा था, जो 20वीं सदी के जो शुरुआती में जो आंदोलन शुरू हुआ था कौन सा आंदोलन था, ये हो जाएगा अहरार आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे डी अहरार आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि 20वीं सदी के आरंभिक में यानी शुरुआती में शुरू होने वाला आंदोलन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टी दोस्तों कौन सी पाई जाती है, तो यह पाई जाती है जलोढ़ दोमट मिट्टी। ऑप्शन भी जलोढ़ दोमट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे, जो फराइजी विद्रोह के जो नेता थे कौन से दोस्तों, तो हो जाएगा दादू मियाँ, जो कि फराइजी विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, फराइजी विद्रोह के नेता दादू मियाँ थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के नेतृत्व किसने किया, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अंग्रेजों के विरुद्ध में जो नेतृत्व किया था किसने किया था दोस्तों, तो यह किया था कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पे भी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो दोस्तों यह नारा किसका था, किसने दिया था यह नारा, यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन भी दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, तो यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अहमदिया कादियानी आंदोलन 1889 से लेकर 1890 के बीच में दोस्तों किसने आरंभ किया था। दोस्तों जो आंदोलन है अहमदिया और कादियानी दोस्तों दोनों एक ही आंदोलन है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और यह आरंभ किसने किया था, यह किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। और यह कब हुआ था, यह हुआ था 1889 से लेकर
1890 के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद ने यह शुरू किया था आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को उत्तर प्रदेश के किस नगर में दोस्तों किस नगर के निकट पराजित किया था? कौन से नगर के निकट दोस्तों पराजित किया था? तो जाएगा इलाहाबाद नगर के निकट दोस्तों पराजित किया था। ऑप्शन बी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बेलूर में है। ऑप्शन ए बेलूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए? जो उत्तर प्रदेश में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाए जाते हैं, कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मिर्जापुर में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, मिर्जापुर। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो अलीगढ़ आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी सैयद अहमद खान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं यह ललितपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ललितपुर करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, किस भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? दोस्तों किसे दोस्तों भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो यह माना जाता है दोस्तों राजा राममोहन राय को। ऑप्शन यहाँ पे सी राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान? जो उत्तर प्रदेश का भारत में चावल उत्पादन राज्यों में दोस्तों स्थान है, कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा द्वितीय स्थान है, नहीं दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन था? जो पंजाब में जो सिख राज्य का संस्थापक था कौन था दोस्तों? तो हो जाएगा रणजीत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी रणजीत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? कौन से मौसम में दोस्तों सरसों की उपज की जाती है उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा रबी मौसम में। ऑप्शन यहाँ पे सी रबी के मौसम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? जो सिंध विजय का जो श्रेय दिया जाता है यह दिया जाता है सर चार्ल्स नेपेनियन को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सर चार्ल्स नेपेनियन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? जो तंबाकू की खेती है उत्तर प्रदेश में किस काम के लिए की जाती है? तो हो जाएगा यहाँ पे खाने और हुक्का के लिए की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी खाने और हुक्का है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में दोस्तों ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो हो जाएगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ऑप्शन सी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1957 के समय बंगाल का नवाब कौन था? जो प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? और प्लासी का युद्ध कब हो रहा था? तो हो रहा था 1957 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ऑप्शन यहाँ पे से सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित से किस साधन के द्वारा की जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है किस साधन के द्वारा दोस्तों? तो यह किया जाता है कुएं और नलकूप के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी कुएं नलकूप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक कौन था? जन्मदाता या फिर आविष्कारक बोले दोस्तों, कौन था दोस्तों सहायक संधि का जन्मदाता? तो हो जाएगा डुप्ले था। ऑप्शन यहाँ पे ए डुप्ले करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कार्य कब आरंभ किया गया? जो निर्माण कार्य आरंभ किया गया दोस्तों कब किया गया? तो हो जाएगा दिसंबर 1990 में, दिसंबर 1990 में दोस्तों कार्य आरंभ किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? जो पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी हो जाएगा लाहौर में थी। ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है शारदा नहर है। ऑप्शन भी शारदा नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम यानी गवर्नर जनरल कौन था? जो गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था कौन था दोस्तों? तो जगह लॉर्ड्स डलहौजी था। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई
बांध परियोजना किस नदी पर? जो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है यह बेतवा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेतवा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया कब दोस्तों? यह किया गया 1820 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1820 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1820। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य आरंभ किया गया है? तो कौन से स्थान की सिंचाई हेतु दोस्तों किया गया है? तो हो जाएगा गाजीपुर की सिंचाई हेतु दोस्तों ध्यान रखिएगा देवकली पंप नहर योजना का निर्माण कार्य आरंभ किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष एक द्वीप का अंग है दोस्तों, किस द्वीप का अंग है? तो हो जाएगा जम्बू द्वीप का अंग है। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्बू द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का कार्य यानी निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? कौन से वर्ष किया गया दोस्तों? शारदा नहर का दोस्तों प्रणाली का निर्माण कार्य यह किया गया 1928 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1928 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो यह किया गया था ग्रीक भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्रीक भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में कुल कितने सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में सिंचित भूमि का दोस्तों कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो जाएगा 30% दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे भी 30% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है कितनी है दोस्तों? ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई? जो किस नदी से दोस्तों निकाली गई है तो हो जाएगा यहाँ पे यमुना नदी से निकाली गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी यमुना नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए यमुना नदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी? भारत का जो उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक जो दूरी है कितनी है दोस्तों? हो जाएगा 3,214 किलोमीटर है। ऑप्शन भी 3,214 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान? जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों विद्युत उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों पूरे संपूर्ण देश में बात हो रहा है यहाँ पे कौन से स्थान पर है? तो यह द्वितीय स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे भी द्वितीय स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी? दोस्तों भारत का जो पूर्व से लेकर जो पश्चिम तक लंबाई है कितनी दोस्तों? तो यह 2,933 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 2,933 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्म स्थल है? कौन सा नगर दोस्तों श्री कृष्ण की जन्म स्थल है? तो हो जाएगा मथुरा नगर। ऑप्शन यहाँ पे ये मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर? भारत का कितना राज्य जो कि समुद्र के किनारे पर है? तो हो जाएगा 9 राज्य जो कि समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती? कौन से क्षेत्र में दोस्तों थारू जनजाति निवास करती है? तो हो जाएगा यहाँ पे तराई क्षेत्र में। ऑप्शन ए तराई क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर थारू जनजाति निवास करती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य? ऐसा कौन सा राज्य भारत की जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर्णवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में? जो कर्णवास है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो हो जाएगा बुलंदशहर में। ऑप्शन यहाँ पे डी बुलंदशहर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से नहीं गुजरती, यानी जो कर्क रेखा है इन ऑप्शन में से कौन से राज्यों से नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन ए राजस्थान से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, और ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम से भी गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा। और भी ऐसे राज्य है जहाँ से गुजरता है, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? जो कत्था बनाया जाता है कौन से वृक्ष से बनाया जाता है? यह बनाया जाता है खैर से। ऑप्शन यहाँ पे एक खैर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि कत्था बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आदम्स ब्रिज किन 2 देशों के मध्य स्थित? जो आदम ब्रिज है दोस्तों ये कौन से 2 देशों के बीच में स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये हो जाएगा बांदा में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बांदा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी? भारत और श्रीलंका को दोस्तों कौन सी जल राशि अलग करती है? तो जगह पाक जल संधि, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है इन ऑप्शन में से कौन सा है? ये हो जाएगा हथकरघा उद्योग, ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, हथकरघा उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? जो डंकन पास है दोस्तों ये किसके बीच स्थित है? तो हो जाएगा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में दोस्तों डंकन पास है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से दोस्तों कार्डबोर्ड बनाया जाता है? कौन से स्थान पर दोस्तों बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है मेरठ में, ऑप्शन यहाँ पे सी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट का कहाँ स्थित? जो दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित? जो तेल शोधक कारखाना है उत्तर प्रदेश में कौन से नगर में है? तो हो जाएगा मथुरा में है, ऑप्शन यहाँ पे ए मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट का दोस्तों दूसरा नाम है, क्या नाम है दोस्तों दूसरा? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही आंसर, यानी पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। फिर हो जाएगा लाही चिंग भी इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। और यहाँ पे पिग्मेलियन पॉइंट्स भी इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा नगर जो कि ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा यहाँ पे अलीगढ़, जो कि ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ जिला। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? जो दक्षिणी नोक दोस्तों क्या है दोस्तों भारत की दक्षिण मुख्य भूमि का? तो हो जाएगा केप कैमोरिन, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, केप कैमोरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थल है? ऐसा कौन सा नगर जो कि श्री राम जी का जन्म स्थल है उत्तर प्रदेश में? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।